ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। प्राच्यै नमः। इंद्राय नमः। अग्नियै नमः। अग्नये नमः। दक्षिणायै नमः। यमाय नमः। नैऋत्यै नमः। नृतये नमः। प्रतीच्यै नमः। वरुणाय नमः। वायव्यै नमः। वायवे नमः। उदीच्यै नमः। कुबेराय नमः। ऐशान्यै नमः। ईशानाय नमः। ऊर्ध्वायै नमः। ब्रह्मणे नमः। अधरायै नमः। अनन्ताय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। अग्नये नमः। पृथिव्यै नमः। औषधिभ्यो नमः। वाचे नमः। वाचस्पतये नमः। मद्भ्यो नमः। विष्णवे नमः। अद्भ्यो नमः। पांपतये नमः। वरुणाय नमः। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव। हरि गुरु करुणा के ये अमोघ प्रभाव से 25 वर्षों में ईशावास्योपनिषद से लेकर छांदोग्य उपनिषद तक शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित संपन्न हुई। भगवत कृपा से गुरुओं की कृपा से अब बृहदारण्यक उपनिषद प्रारंभ करते हैं शंकर भाष्य और आनंद गिरी टीका सहित। शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध यह उपनिषद है, अतः इसका शांति पाठ मुक्तिकोपनिषद के अनुसार ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य भगवान जो कि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए, उन्होंने मंगलाचरण करते हुए लिखा ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम यह मंगलवाचक शब्द है। ब्रह्मा जी के मुख से कल्प के प्रारंभ में ओम और अथ इन दोनों शब्दों की स्वतः अभिव्यक्ति हुई, अतः ओम और अथ मंगलवाचक शब्द मान्य हैं। ओम योग दर्शन के अनुसार क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर का वाचक है। उपनिषदों के अनुसार ओम में
ऐसी क्षमता है कि वह पर और अपर दोनों प्रकार के ब्रह्म का विज्ञान करा सकता है। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति कठोपनिषद का यह वचन है। श्रीमद् भागवत और महाभारत में भी प्रणव को वेदों का बीज माना गया है। वट बीज में समग्र वट वृक्ष फल सहित सन्निहित होता है। इसी प्रकार यह जो प्रणव है इसमें समग्र वेद सन्निहित है। प्रणव की व्याख्या महावाक्य है। महावाक्य की व्याख्या गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र की व्याख्या समग्र वेद है। वेद सार सर्वस्व गायत्री मंत्र, गायत्री सार सर्वस्व महावाक्य और महावाक्य सार सर्वस्व भी प्रणव है। यह कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म और कार्य कारणातीत पर ब्रह्म तीनों का ज्ञापक है। मंगल सूचक और वाचक तो है ही। अतः सर्वप्रथम भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने ओम इस शब्द का स्मरण करते हुए ग्रंथ में भी इसी को सर्वप्रथम स्थान दिया। नमो ब्रह्मादिभ्यः ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः वंश ऋषिभ्यः नमो गुरुभ्यः का। ब्रह्मादि वंश ऋषि हैं। ये जो गुरु वंश है उसके उद्भाषक हैं। सनातन वैदिक आर्य गुरु परंपरा के प्रवर्तक ब्रह्मादि हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ अध्याय के अंतिम ब्राह्मण को वंश ब्राह्मण कहते हैं। इसमें गुरु परंपरा का वर्णन है, इसीलिए ब्रह्मादि का नाम लिया गया। कोई कह सकते हैं भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम पर ब्रह्म से गुरु परंपरा की प्रवृत्ति मान्य है, लेकिन ब्रह्मा जी को ही सबसे प्रथम क्यों माना गया? इसका अर्थ यही है कि ओम कहकर सगुण साकार जो श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम है उनका उल्लेख कर ही दिया गया। वे कार्य कारणातीत पर ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति हैं, तो वे संप्रदाय प्रवर्तक भी हैं। वेदांतकृत शब्द का प्रयोग भगवान ने अर्जुन के प्रति अपने संबंध में किया। भगवद गीता का 15वां अध्याय। वेदों के परम तात्पर्यभूत हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है। उन्हीं की प्रथम अभिव्यक्ति का नाम ब्रह्मा है। अतः आचार्य के रूप में सर्वप्रथम ब्रह्मा का उल्लेख किया गया। श्रीमन नारायण हमारे इष्ट भी हैं और परम गुरु भी हैं, लेकिन आचार्य के रूप में सबसे पहले ब्रह्मा जी का उल्लेख किया जाता है। वायु पुराण का, शिव पुराण का वचन है और स्वयं भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का भी वचन है। कृतयुग सत्ययुग में ब्रह्मा गुरु होते हैं। त्रेता में वशिष्ठ गुरु होते हैं। द्वापर में कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास गुरु होते हैं। कलयुग के संबंध में
भगवान शिव ने कहा कि मैं ही गुरु होता हूँ। शिवावतार शंकराचार्य जी ने अपने बारे में कहा कि कलयुग में मैं गुरु हूँ। और यह भी कहा चतुरामनाय चतुष्पीठ पर विधिवत अभिषिक्त जो महान भाव होंगे, श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार यथा देवे तथा गुरौ, वे मेरे ही स्वरूप माने जाएंगे। इस प्रकार चतुष्पीठ के मान्य आचार्य के रूप में शिव ही कलयुग में गुरु माने जाएंगे। दूसरा प्रकल्प यह भी है कि कृतयुग में या सतयुग में भगवान शिव के अवतार दक्षिणामूर्ति गुरु होते हैं। दक्षिणामूर्ति की क्या विशेषता होती है? कृतयुग में तुलसीदास जी ने लिखा सब ज्ञानी विज्ञानी, अधिकांश व्यक्ति ज्ञानी विज्ञानी होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, विचारक होते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न अंतर्मुख होते हैं। शिष्य बहुत प्रबुद्ध होते हैं कृतयुग में। वृद्ध से वृद्ध महर्षि भी प्रश्न करते हैं, लेकिन दक्षिणामूर्ति वचन के द्वारा नहीं, संकल्प मात्र से उनके हृदय में उनके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। मौन व्याख्यान इसका नाम दिया गया है। उस मौन व्याख्यान से ही शिष्यों का संशय छिन्न भिन्न हो जाता है। और यह प्रक्रिया वेदों की ही है, श्रीमद् भागवत की भी है। यो ब्रह्मांडं दधाति पूर्वम, इस मंत्र में कहा गया सर्ग के आरंभ में जो ब्रह्मा की रचना करते हैं, तो संकल्प मात्र से उनके हृदय में पूर्व सिद्ध वेद और उसका विज्ञान प्रेषित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कहा गया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। विचार कुशल मनीषी भी जिस वेद के तात्पर्य को लेकर भ्रमित होते हैं, मोहित होते हैं, उस वेद को सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने ब्रह्मा जी के हृदय में अभिव्यक्त कर दिया। तेने हृदय, श्रीधर स्वामी ने कहा मन सैव, भगवान का मन माया है। मायावृत्ति ही भगवान के संकल्प का स्वरूप है पंचदशी के अनुसार। और हमारा आपका मन ही है। मनोवृत्ति के द्वारा हम संकल्प करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया विद्धि माया मनोमयम। यह सृष्टि मायामयी है, मनोमयी है। जगत को तुम मायामय मनोमय समझो। ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच की मायामयता सिद्ध है। जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच रूप संसार की मनोमयता सिद्ध है। विद्धि माया मनोमयम। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, यह जो शक्तिपात का स्वरूप है, केवल संकल्प मात्र से अपने अभिप्राय को सम्मुख व्यक्ति के हृदय में प्रेषित कर देना, अभिव्यक्त कर देना। एक राजकन्या थी तेजस्विनी, उसका नाम था सुलभा। महाभारत की बात। उसके तेज को सहन करने में कोई भी अधिकृत राजकुमार आदि समर्थ नहीं थे। पिता का प्रयास, उसका प्रयास व्यर्थ गया।
ऐसी स्थिति में कुमारी कन्या के रूप में रहने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा, लेकिन वह अपने सौंदर्य को छिपाकर कसैले वस्त्र को धारण कर कमर सीधी होने पर भी कमर टेढ़ी कर मृग के समान चलती और सिद्धों के बीच में कभी कभी जाती रहती। एक बार कुतूहलवश जनक जी की सभा में आकर बैठ गई और तो मुँह से प्रश्न कर रहे थे। सुलभा ने सोचा कि मैंने अभी मुँह से प्रश्न किया तो क्या किया, संकल्प के द्वारा ही जनक के हृदय में प्रश्न कर दिया। जनक भी पारखी योगी थे, घबराए, ये किसकी कृति है, किसने मेरे शरीर में अपने मन को प्रविष्ट करके प्रश्न कर दिया। देखा तो लक्षण से समझ गई या जो सामने महिला है या जिस मुद्रा में बैठी है, लगता है इसी ने ऐसा किया है। वहाँ बहुत बड़ा संवाद है। तो वो सिद्ध योगिनी थी, उसने भी मन से ही संकल्प करके प्रश्न कर दिया। इसी शैली में दक्षिणामूर्ति क्या करते हैं, शिष्यों के मुख से निर्गत प्रश्नों का उत्तर प्रबुद्ध शिष्यों के हृदय में संकल्प मात्र से दे देते हैं। शिष्यों के संकल्प, संशय, इन सब का भेदन हो जाता है, छेदन हो जाता है। तो यह दक्षिणामूर्ति की विशेषता तो है ही, कृतयुग के साधकों की विशेषता है। जितनी सूक्ष्म प्रज्ञा शक्ति होती है, विशुद्ध प्राण शक्ति होती है, मुमुक्षा जितनी तीव्र होती है, उतना ही ऊंचा साधक माना जाता है। यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, देहेंद्रिय प्राणांतकरण में ब्रह्म भावापत्ति की निष्पत्ति होती है। ब्रह्म तत्व के अधिगम के अनुकूल इनका शोधन होता है। मन निर्मल निश्चल दर्पण के समान विशुद्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो हमने संकेत किया, यह कृतयुग के गुरु का वर्णन है, लेकिन त्रेता में भगवान दत्तात्रेय गुरु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। भगवान विष्णु ही दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण हैं। या ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का तेज दत्तात्रेय में सन्निहित है। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में दत्तात्रेय और प्रहलाद, यदु आदि के संवाद का वर्णन है। दत्तात्रेय जिस सूत्र शैली में बोलते हैं, उसी से साधकों मुमुक्षुओं के शंका का समाधान हो जाता है। क्योंकि कृतयुग की अपेक्षा त्रेता में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति कुछ मंद पड़ जाती है, इसलिए गुरु को कुछ अधिक प्रयास करना पड़ता है। दक्षिणामूर्ति जहाँ मौन व्याख्यान के द्वारा ही संशय का उच्छेद करने में समर्थ हैं, वहाँ समर्थ होने पर भी शिष्यों के स्तर को देखते हुए दत्तात्रेय भगवान सूत्र शैली में उत्तर देते हैं। द्वापर में उभय सम्मत सिद्धांत है कि भगवान वेदव्यास ज्ञानावतार भगवान विष्णु की ही अभिव्यक्ति मान्य है, वे गुरु हैं। द्वापर में साधकों का स्तर दुर्बल होता है,
द्वापर और कल की संधि में कलयुग के प्राणियों को भी ध्यान में रखकर भगवान वेदव्यास बहुत परिश्रम करते हैं। अष्टादश पुराण, अष्टादश उपपुराण, अष्टादश औपपुराणों की रचना करते हैं। महाभारत शत संहिता की रचना करते हैं। यहाँ तक कि 60 लाख श्लोकों वाला महाभारत भी बनाते हैं। 60 लाख श्लोकों वाला जो महाभारत है, असित, देवल, सुखदेव, नारद आदि महानुभाव गंधर्व पितृदेव लोकों में उसकी व्याख्या करते हैं। मर्त्यलोक के लिए शत सहस्री 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत रचते हैं वेदव्यास जी। 1 लाख श्लोकों वाले या 60 लाख श्लोकों वाले महाभारत में आख्यायिका शून्य सिद्धांत के प्रतिपादक श्लोक कुल 24,000 हैं। गायत्री मंत्र में छंद की दृष्टि से 24 अक्षर हैं। तो मूल महाभारत 24,000 श्लोकों का है। आजकल जो महाभारत सुलभ है उसमें वो 24,000 श्लोक संलग्न है। उनमें इतिहास आख्यायिका न होकर केवल सिद्धांत है। अब रह गई बात कलयुग की। कलयुग में शंकराचार्य गुरु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। ईस्वी सन से 560 वर्ष पूर्व यह शिव के अवतार मान्य है। इनको भगवान वेदव्यास की अपेक्षा भी अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अल्पायु होने पर भी प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखते हैं, प्रकरण ग्रंथों की रचना करते हैं, पद्यात्मक ग्रंथों की रचना करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, पदयात्रा करते हैं, कभी कभी कहीं कहीं आकाश मार्ग नभो मार्ग से गमन करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए मंडन मिश्र जैसे शिष्य को प्राप्त करने के लिए परकाया प्रवेश भी उनको करना पड़ता है। अथक परिश्रम करना पड़ता है। भगवान शंकराचार्य कुल 8 वर्ष की आयु लेकर आते हैं। सप्तर्षियों के अनुग्रह से 16 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। भगवान वेदव्यास के अनुग्रह से 16 और अर्थात 32 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। शंकराचार्य को बहुत परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि कलयुग के प्राणियों का उद्धार बहुत कठिन है और कलयुग के साधकों का स्तर भी कुछ द्वापर की अपेक्षा भी न्यून होता है। अब हम लोग इस समय 2500 वर्ष से पूर्व 2500 वर्ष के पूर्व जो शंकराचार्य हुए उनके बाद के आचार्य हैं। न उस प्रकार की प्रज्ञा शक्ति है न प्राण शक्ति है, लेकिन इतना तो अवश्य है कि शंकराचार्य से भी अधिक परिश्रम हम लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि 2500 वर्षों में समाज का स्तर और गिर गया। तो मैंने यह इसलिए कहा कि ग्रंथ का प्रारंभ है गुरुओं की महिमा, गुरुओं के परिश्रम, जिन्होंने सत संप्रदाय की रक्षा की का ज्ञान होना चाहिए। कल भी मैंने गजपत जी और कलेक्टर जो आए थे एक साथ यहाँ मिलने, उनसे कहा कि इस कल्प में 1,97,29,49,117 वर्ष हमारी गुरु परंपरा के व्यतीत हो रहे हैं। भगवान शंकराचार्य की दृष्टि से विचार करें तो अभी 2500 वर्षों से अधिक पुरानी हमारी परंपरा है, लेकिन भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर गुरु परंपरा में होते हैं। इस सर्ग में 1,99,29,49,117 वर्ष गुरु परंपरा के हो गए।
श्रीमन नारायण ने जिस तत्व का उपदेश ब्रह्मा जी को किया, ब्रह्मा जी ने शक्ति को, शक्ति जी ने पराशर को, पराशर जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने गौड़पादाचार्य जी को, गौड़पादाचार्य जी ने गोविंद पादाचार्य जी को, गोविंद पादाचार्य जी ने शंकराचार्य को, शंकराचार्य जी ने पद्मपादाचार्य इत्यादि महानुभावों। उन पद्मपादाचार्य की परंपरा में मेरा स्थान 145वां है और भगवान श्रीमन नारायण से 155वां स्थान है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज, पूर्वाचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग, विश्व विख्यात मनीषियों से हमने विद्या अध्ययन किया। तो कल मैंने बताया इतनी पुरानी परंपरा से प्राप्त जो विद्या है, अगर सरकार और समाज हमारे मन को उलझाने का प्रयास करे, कुछ करने धरने की स्थिति न रहने दे और अपने साथ ही इस परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान को लेकर हम चल जाएं, इससे अधिक विश्व की क्या क्षति हो सकती है। यह दुख की बात है। काम तो कुछ नहीं है भारत में, लेकिन चर्चा है अजगर की, सर्पों की रक्षा होनी चाहिए, शेर की रक्षा होनी चाहिए, पक्षियों की, वृक्षों की रक्षा होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है जी? सनातन परंपरा प्राप्त वेद विज्ञान की रक्षा होनी चाहिए। 1,97,29,49,117 वर्ष की परंपरा अगर हम लोगों के देखते देखते हम लोगों के साथ ही चली गई, इससे बढ़कर भारत और विश्व की क्या क्षति हो सकती है। चीन 2700 वर्ष प्राचीन मानव निर्मित दीवार की रक्षा करता है और इतना प्राचीन ज्ञान विज्ञान जो हम लोगों के पास है, शासन तंत्र हमको कुचलने का प्रयास करता है, समाज भी महत्व प्राय नहीं देता। ये अंग्रेज़ों की कूटनीति है। तो यहाँ पर सत संप्रदाय की प्रशंसा की गई, जिन गुरुओं की परंपरा से या दिव्य वैदिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त है, उन्हें नमन किया गया। संप्रदाय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सम्मान का ख्यापक है, लेकिन आजकल इस शब्द के प्रति अनास्था उत्पन्न की गई है। संकीर्णता के अभिप्राय से इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। शब्द का दोहन और दुरुपयोग अनुचित है। अनुचित ढंग से शब्द का उपयोग सर्वथा अनुचित ही है। संप्रदाय कर्ताओं के प्रति परंपरा से वैदिक ज्ञान का निर्वाह करने वाले उत्तम शिष्यों को प्रदान करने वाले जो महान भाव हैं, उनके प्रति आस्था होनी ही चाहिए। और जो इस ज्ञान विज्ञान को लेने में इस कलिकाल में भी तत्पर हैं, उन शिष्यों श्रोताओं की भी महिमा है, उनका भी सम्मान होना ही चाहिए। शासन तंत्र की ओर से, समाज की ओर से उनके प्रति भी दिव्य महत्व दृष्टि होनी ही चाहिए। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो। ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या विद्या नाम भगवान श्री कृष्ण का वचन है। विद्या ही का ब्रह्मगति प्रदाया सा विद्या या विमुक्तये, श्रीमद्भागवत प्रश्नोत्तरी आदि का वचन है। तो विद्या में सबसे उत्कृष्ट है अध्यात्म विद्या। इसी का नाम है पराविद्या, जिसके द्वारा ब्रह्मात्म तत्व का अधिगम होता है, वह ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म को बताने वाली, आत्म रूप से उद्दीप्त करने वाली विद्या ब्रह्म विद्या है। कस्मिन् ज्ञाते विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसके ज्ञान से यह नाम रूप कर्मात्मक समग्र जगत जाना जाता है। एकस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातम भवति, यह भी उपनिषद है।
उस एक ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से समग्र जगत, कार्य कारणात्मक जगत का विज्ञान हो ही जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड के विज्ञान से सर्पधारा, माला, भूषित दंडादि का विज्ञान हो ही जाता है, वैसे ही सर्वाधिष्ठान सर्वातीत ब्रह्म तत्व के विज्ञान से सृष्टि का विज्ञान हो जाता है। अतः ब्रह्म विद्या के संप्रदाय को करने वाले, उद्भाषित करने वाले, गुरु परंपरा से ख्यापित करने वाले जो वंश ऋषि हैं, उन गुरुओं को नमस्कार है। क्योंकि गुरु गोविंद और ग्रंथ गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों का अभिनंदन इस मंगलाचरण में हो गया। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन इस ग्रंथ में किया गया है, इसका अभिवादन हो ही गया। ओम कहकर ओम के लक्ष्यार्थ भूत प्रणबोधनु सर्व ही आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, गोविंद का अभिवादन हो ही गया। ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य कहकर, वंश ऋषिभ्य कहकर गुरुओं का भी अभिवादन हो गया। इनके प्रति भी कृतज्ञता का ज्ञापन हो गया। स्मृतियों में कहा गया है, विनियोग होता है ना मंत्र के लिए, विनियोग के बिना मंत्र का प्रयोग सफल नहीं हो पाता। विनियोग में क्या विलक्षणता होती है? मंत्र के छंद का, ऋषि का, देवता का, इन सब का वर्णन होता है और प्रयोजन का उल्लेख होता है, कृतज्ञता का ज्ञापन होता है। छंद का नाम लीजिए, जो दृष्टा हैं मंत्र के, उन ऋषियों का नाम लीजिए, अपने प्रयोजन को ख्यापित कीजिए, तब विनियोग होगा। इसी प्रकार से जो ज्ञान विज्ञान हमको सत संप्रदाय की परंपरा से प्राप्त है, उसमें बल है, उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता। मन की कोरी कल्पना, उस कल्पना के आधार पर जो गुरु परंपरा चलती है, वो सत संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है, वो हेय है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में यह भी लिखा, प्रसंगानुसार विविध शास्त्रों में निष्णात व्यक्ति भी अगर संप्रदाय परंपरा से अध्ययन प्राप्त नहीं है तो बहिष्कृत करने योग्य है, उसके ज्ञान विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या, विद्या किसको कहते हैं? शुक्र नीति, एक शुक्र नीति है। भगवान शुक्राचार्य के द्वारा विरचित है, या कोई और महान भाव का नाम शुक्र रहा हो, लेकिन शुक्र नीति है। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, मुझे बहुत प्रिय है। उस शुक्र नीति में कहा गया, विद्या के 32 और कला के 64 प्रभेद हैं। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य, याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार सकल विद्याओं का समावेश 14 में हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार 14 को 18 का रूप दिया गया। समग्र विद्याओं का पर्यवसान 18 में होता है और 18 का पर्यवसान शीतोपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। गायत्री मंत्र में छंद की दृष्टि से 24 अक्षर होते हैं, इसीलिए 24 विद्याओं का अंतर्भाव हो जाता है। शुक्र नीति ने उसे 32 का रूप प्रदान किया है। विश्व में जितनी विद्याएं थी हैं, हो सकती हैं, सबका पर्यवसान 32 में हो जाता है। कलाओं के 64 प्रभेद हैं। विद्या की अपेक्षा द्विगुण कला, 64 प्रभेद। सांदीपन जी के विद्यालय में श्री कृष्ण बलराम पढ़ने गए, उन्हें 64 कलाओं की शिक्षा भी प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत हिंदी टीका सहित गीता प्रेस से प्रकाशित है।
टिप्पणी में उन 64 कलाओं का नाम दिया गया। तो विद्या के 32 कला के 64 प्रभेद होते हैं। वहीं यह भी बताया गया है। मिश्र जी बहुत एकाग्र होकर सुनते हैं, बीच बीच में झपकी भी लेते हैं, ज़्यादा एकाग्र होते हैं। जब मन हो जाएगा कि मैं तो एक्सीडेंटल श्रोता हूँ, शिष्टाचार में श्रोता हूँ, वास्तव में श्रोता नहीं हूँ, नींद आ जाएगी। जब होगा कि मैं मुख्य श्रोताओं में हूँ तो नींद नहीं आएगी। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि विद्या किसे कहते हैं? वाक शक्ति की प्रधानता से विद्या होती है। गूंगा या मूक व्यक्ति भी जिस कृत्य का संपादन कर सके उसको कला कहते हैं। गूंगा व्यक्ति भी जिस कार्य की सिद्धि कर सके उसका नाम कला है। लेकिन विद्या तो वाक, क्योंकि गुरु बोलकर ही शिष्य के हृदय तक ज्ञान विज्ञान प्रेषित करते हैं, तो वाक की प्रधानता से विद्या है। बिना वाक के भी जिसका संपादन हो, चटाई बुनना आदि, हारमोनियम बजाना आदि, दौड़ना इत्यादि, वो कला है। इस प्रकार विद्या, उसमें भी ब्रह्म विद्या अज्ञानम यदतोन्यथा, जिस विद्या के बिना अन्य जितनी विद्याएं हैं वह ज्ञान के रूप में परिणत होती हैं, उस विद्या का नाम ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या के संप्रदाय को उद्भाषित करने वाले जो वंश ऋषि हैं, उन गुरुओं को नमस्कार। गोविंद का नमस्कार हो गया, गुरु को नमस्कार हो गया। आगे इस ग्रंथ के स्वरूप और महात्म्य का प्रकाश करके भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ग्रंथ के प्रति भी आस्था व्यक्त करेंगे। शास्त्रों का वचन है, जब तक जीवन रहे 3 की वंदना करनी चाहिए। अद्वैत बोध हो जाने पर भी द्वैत बुद्धि से। वेदांत, गुरु और ईश्वर, गुरु गोविंद और ग्रंथ, यावत जीव आजीवन भी कहते हैं। गुरु, ग्रंथ और गोविंद तीनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त हो, तभी यह विद्या टिकती है। नहीं तो भुक्तये न तो मुक्तये, भोग में हेतु हो जाती है। वेदांती होकर बोलते रहो, मोक्ष नहीं हो पाता। अपने गुरु के प्रति जो कृतज्ञ नहीं है उसको यह विद्या पचती नहीं। ग्रंथ के प्रति कृतज्ञ नहीं है तो उसको यह विद्या पचती नहीं। गोविंद के प्रति अनुरक्त नहीं है तो उसको यह विद्या पचती नहीं। अतः गुरु, गोविंद और ग्रंथ तीनों के प्रति अंतिम सांस तक आस्था हो, कृतज्ञता हो। अद्वैत तत्व का बोध हो जाने पर भी इन तीनों के प्रति आस्था स्वभाव सिद्ध है, होनी भी चाहिए। उषावा अश्वस्य इत्येवमाद्या वाजसनेयी ब्राह्मणोपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध यह उपनिषद है, इसलिए वाजसनेयी ब्राह्मणोपनिषद है। वाजपेयी कहते हैं ना, वाजपेयी। अश्व का नाम है वाज। आगे 3-4 नामों का उल्लेख होगा, अश्व के नामों का उल्लेख होगा। देवता का वाहन बने तब क्या नाम होता है, असुरों का वाहन बन जाए तब अश्व का नाम क्या होता है।
गंधर्वों का वाहन बने या असुरों का वाहन बने तब क्या नाम होता है, और मनुष्यों का वाहन बने तब क्या नाम होता है। अश्वमेध याग भी है जिसमें अश्व का उपयोग होता है, विनियोग होता है, और पूषा व अश्वस्य कहकर इस उपनिषद का प्रारंभ भी किया गया। तो इन मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण वचनों के द्वारा इस वाजस्नेयी ब्राह्मण रूप उपनिषद का प्रारंभ है। प्रारंभिक मंत्र यही है जिसका कुछ अंश भगवत पाद ने उपस्थापित किया। तस्या यमल्पग्रंथा वृत्तिरारभ्यते संसार व्याविवृत्सुभ्य संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये। आप क्या कहते हैं, ऐसी जो यह उपनिषद है स्वयं कलेवर में विस्तृत है, और मैं भी विस्तृत व्याख्या विवरण करने चलूँ तो महाविस्तृत ग्रंथ हो जाएगा व्याख्या के सहित। अतः अपनी ओर से अल्प शब्दों में ही इस पर भाष्य लिखने का विचार है। साथ ही साथ प्रयोजन भी होना चाहिए, अधिकारी भी होना चाहिए ना, इन सब का भी वर्णन कर देना चाहिए। संसार की व्यावृत्ति की तीव्र इच्छा जिनके जीवन में है, अर्थात तीव्र मुमुक्षा से जो संपन्न है, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद कब होगा, ऐसी जिनकी भावना है, उन मुमुक्षुओं को यहाँ पर अधिकारी के रूप में माना गया है। और जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का नाम संसार है, उसका उच्छेद आवश्यक। यहाँ संसार शब्द का प्रयोग किया गया। एक होता है जगत, दूसरा होता है संसार। दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग हो तो पर्यायवाचक मानने पर पुनरुक्ति की प्राप्ति होती है। इस शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम है जगत, जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम है संसार। असत्यत्वेन सत्यत्वेन जगद्भानं संसारस्य प्रवर्तकम्, असत्यत्वेन भानं तु संसारस्य निवर्तकम्। आत्मोपनिषद के अनुसार इस शिष्ट द्वैत प्रपंच को भी जब तक हम सत्य मानते हैं तब तक जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच की प्रवृत्ति होती रहती है। तो संसार का अर्थ है जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच, जगत का अर्थ है ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने कृपा करके दोनों का विभाग कर दिया और यह बताया ईश्वर शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है उसकी संरचना का प्रयोजन तो मुक्ति है, वह जीव के बंधन में हेतु नहीं है। अगर वह बंधन में हो हेतु तो जीवन मुक्त के भी बंधन में जगत हेतु बन जाए। जीव का अपना रचा हुआ जो अहंकार ममता रूप द्वैत प्रपंच संसार है वही उसके बंधन में हेतु है। ईश्वर की सृष्टि को मिटाने की आवश्यकता नहीं। जीव अपनी सृष्टि में जो उलझकर जन्म और मृत्यु को प्राप्त कर रहा है तो जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद आवश्यक है। यही उपनिषदों का प्रयोजन है। लेकिन संसार हेतु निवृत्ति साधन, अब कहते हैं संसार का हेतु क्या है। जैसे मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड का अज्ञान सर्पादि का हेतु है, वैसे ही अनादिकाल से
या जो अविद्या काम कर्म के चपेट में हम पड़े हुए हैं, यही संसार का हेतु है। और कर्म के मूल में काम, काम के मूल में भी अविद्या प्रतिष्ठित है। अन्य में अन्य बुद्धि अध्यास है। उस अध्यास की बीजावस्था का नाम अविद्या है। श्रीमद् भागवत में कहा गया अध्यासो विद्यया कृतः। श्रीमद् भागवत 11 स्कंध है। अध्यास अविद्याकृत है। अध्यासो विद्यया कृतः। रज्जु का ज्ञान ही न हो तो उसे सर्पधारा माला भूषित दंडादि रूपों में कैसे जाने, और न जाने तो लेने या भागने की इच्छा का उदय कैसे हो। इच्छा का उदय न हो तो भागना या लेना कार्य संपादित कैसे हो। इस प्रकार से अज्ञान के गर्भ से अध्यासात्मक ज्ञान, अध्यास रूप ज्ञान के गर्भ से इच्छा, इच्छा के गर्भ से कर्म की निष्पत्ति होती है। जानाति इच्छति करोति, यह एक क्रम भी है। इस प्रकार अविद्या, अध्यास, इच्छा या काम और कर्म या जीवों के अवरोहक क्रम से हेतु हैं। मूल में अविद्या सन्निहित है। संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये। और संसार में जो हेतु है अविद्या काम कर्म, उसकी निवृत्ति का साधन या ब्रह्म विद्या है, जिसका वर्णन इस बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। ब्रह्म विद्या की सिद्धि के लिए, परा विद्या की सिद्धि के लिए इस बृहदारण्यक उपनिषद की अभिव्यक्ति है, अर्थात शुक्ल या यजुर्वेद के अंतर्गत इसकी निष्पत्ति है या सन्निहित है। यह कहा नारायण। सेयं ब्रह्म विद्योपनिषद शब्दवाच्या। यह जो ब्रह्म विद्या है वेदों का शिरोभाग जो उपनिषद है, इस नाम से कही जाती है, प्रसिद्ध है। ब्रह्म विद्या को ही उपनिषद शब्द के द्वारा कहते हैं। उपनिषद शब्द के द्वारा वाच्या ब्रह्म विद्या है। उपनिषद वेदों का शिरोभाग। ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद के का 40वां अध्याय, 39 अध्याय तक उपनिषद नहीं, 40वां अध्याय जिसमें ईशावास्यम इत्यादि मंत्र हैं, उन्हीं का नाम उपनिषद है। ईशावास्योपनिषद पर भाष्य लिखते समय भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाभाग ने बताया ईशादि मंत्रों को ही उपनिषद क्यों कहा गया। पूर्व के अध्यायों में जितने मंत्र हैं उनका नाम उपनिषद क्यों नहीं कहा गया। तो भगवत पाद ने वहाँ जो उत्तर दिया उसे भी हृदयंगम करने की आवश्यकता है। कर्मों में विनियुक्त जो मंत्र या ब्राह्मण होते हैं उनका नाम उपनिषद नहीं होता। विनियोग का बहुत महत्व होता है। प्रकरण कुछ भी हो, मंत्रों का अर्थ कुछ भी हो, विनियोग कहाँ है यह देखा जाता है। बेटी दूबे घर की हो, विवाह चौबे घर में हो, तो विनियोग कहाँ हो गया, दूबे का चौबे में। पांडे घर की बेटी हो, नीचे क्यों ले जाए। ब्राह्मण घर की बेटी ब्राह्मण घर में जाए, इसलिए कह रहा हूँ। पांडे घर की बेटी हो, पाठक घर में विवाहिता हो गई, उसका विनियोग कहाँ हो गया। कश्यप गोत्र की बेटी हो और वत्स गोत्र
कि वर से विवाह हो गया, अब उसका गोत्र क्या हो गया? वत्स। क्षिप्रा का विलय विनियोग कहाँ होता है? चंबल में। चंबल का विलय या विनियोग कहाँ होता है? यमुना में। यमुना का विलय या विनियोग कहाँ होता है? गंगा में। गंगा का विलय या विनियोग सागर में। यह विलय अच्छे से अच्छे विद्वान का विनियोग कहाँ हो जाता है? धन मान की किंकरता में। धनी मानी व्यक्ति खरीद लेते उनको। उनकी विद्या का विनियोग कहाँ हो गया? अराजक तत्वों के पोषण में। जिसका यशोगान नहीं करना चाहिए उसके यशोगान में। गणानान्त्वा अश्वमेध के प्रकरण का यह मंत्र है, लेकिन विनियोग होता है गणेश जी की पूजा में। किस मंत्र का कहाँ विनियोग है? तो कर्मों की संपादन में जिन मंत्रों का उपयोग हो गया, कर्मकांड में प्रयुक्त और विनियुक्त जो मंत्र हो गए, उनका नाम उपनिषद नहीं होता, क्योंकि उपनिषद शब्द का जो अर्थ व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध होता है वह उनमें चरितार्थ नहीं होता। विसरण, गति और अवसादन उपनिषद के 3 अर्थ है। सदली धातु की दृष्टि से देखें, विसरण, गति और अवसादन के अर्थ में सदली धातु का प्रयोग हुआ है। उपनिषद में जो अंतिम है सद, उसको लेकर का एक बहुत ऊंची बात है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्तम है, नासदी सूक्तम। उस पर जो शयनाचार्य का भाष्य है, उसकी बृहद टीका अपने यहाँ से प्रकाशित है। दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हो गया। उसकी व्याख्या भगवत कृपा से हमने की है। अपने यहाँ का सबसे पहला ग्रंथ वही, बहुत चर्चित है वो। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टि से व्याख्या की गई है। हमारे पूज्य गुरुदेव के भाष्य का भी उसमें अनुवाद है, नासदी सूक्तम में जो उनका भाष्य है। पूरे विश्व में ये जो 7 मंत्र हैं, सृष्टि के स्वरूप और उसकी संरचना को लेकर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नासदी सूक्तम में जो 7 मंत्र हैं उनका नाम उपनिषद नहीं है, क्योंकि वहाँ विनियोग करने वाले मंत्र हैं। कर्म में विनियोग है, हमने विनियोग भी लिखा है उसमें। इतना महत्वपूर्ण सूक्त, उसके जो मंत्र इतने महत्वपूर्ण, सृष्टि के प्रतिपादक, महाप्रलय में क्या स्थिति थी, कौन शेष था, उसका प्रतिपादन करने वाले मंत्र, लेकिन कर्मों में विनियुक्त होने के कारण उनका नाम उपनिषद नहीं। जबकि ईशावास्यम इत्यादि का नाम उपनिषद है। कर्मों में अविनियुक्त जो मंत्र होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक होते हैं, उनका नाम उपनिषद होता है। अब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, कहीं कहीं विनियोग का वचन न होने पर भी विनियोग की कल्पना कर ली जाती है प्रकरण के बल पर। इसका उत्तर भगवान शंकराचार्य ने दिया। ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के माध्यम से जिस स्तर का आत्म तत्व विदित होता है, प्राप्त होता है, उस स्तर का आत्म तत्व कर्मों में विनियुक्त होने योग्य नहीं है। इसका अर्थ, जब तक जीव स्वयं को कर्ता भोक्ता मानता है, तब तक स्वयं को कर्मों में प्रयुक्त और विनियुक्त करता है। आप्त कामस्य का स्पृहा, गौड़पादाचार्य महाभाग ने कहा,
जब तक जीव स्वयं को कर्ता भोक्ता मानता है तब तक वह अपने जीवन का स्वयं का उपयोग और विनियोग कर्मों में करता है। लेकिन जब ईशावास्यम आदि के अनुसार अपहत पापमा पापों से अतिक्रांत सर्वाधिष्ठान सर्वरहित कार्य कारुणातीत तत्व का बोध हो जाता है आत्मत्वेन, तब तो व्यक्ति का कर्तृत्व भोक्तृत्व विगलित हो जाता है। जिस स्तर के आत्म तत्व का प्रतिपादन ईशावास्योपनिषद में किया गया, उस स्तर के आत्म तत्व का विनियोग उपयोग कर्मों में नहीं किया जा सकता। एतावता विनियोजक वचन न होने के कारण, विनियोग परक वचन न होने के कारण, विनियुक्त होने योग्य आत्म तत्व का प्रतिपादन न होने के कारण ईशावास्योपनिषद इसका नाम है। ईशावास्यम इत्यादि मंत्र ईशावास्योपनिषद कहे जाते हैं। निकेश जी याद दिला देना, हमारे पूज्य गुरुदेव ने यजुर्वेद पर भाष्य लिखा, तो हमने पृथक से उसको प्रकाशित करवाया था दामका जी को कहकर। उपनिषद को यजुर्वेद पर पूरा भाष्य भी प्रकाशित हुआ है, लेकिन ईशावास्योपनिषद को पृथक से सबसे पहले हमने प्रकाशित करने की प्रेरणा दी थी। पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज को मैंने कहा था कि इसकी टीका कर दीजिए भाष्य की, हमारे गुरुदेव के भाष्य। टिप्पणी प्रायः मेरी लिखी हुई है और परिशिष्ट का अनुवाद भी मेरा किया हुआ है। एक प्रति मठ में है। यहाँ समय आने पर जो रथ जी कंपोज करते हैं उनसे कंपोज कराकर फिर प्रूफ देख देंगे। अपने यहाँ से कम 1000 प्रति पूज्य गुरुदेव ने जो भाष्य लिखा ईशावास्योपनिषद पर, वो प्रकाशित हो हिंदी अनुवाद सहित टिप्पणी सहित। परिशिष्ट में संन्यास का अधिकार किसमें है, इस पर पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। तो पूज्य वामदेव जी महाराज ने कहा मेरा संन्यास जरा कहीं और हुआ है। कैलाश की परंपरा के वो सन्यासी, तो अपनी परंपरा का खंडन करना पड़ेगा। इसका अनुवाद आप ही कर दो, मैं शंकराचार्य पद पर नहीं था। परिशिष्ट का अनुवाद मेरा किया हुआ है। फिर पूर्वाचार्य जी को मैंने फिरोजाबाद के कार्यक्रम में दिखाया था, उन्होंने उस अनुवाद की, मैंने जो परिशिष्ट का अनुवाद किया बहुत ही प्रशंसा की। परिशिष्ट के अनुवाद के सहित टिप्पणियों के सहित वो ग्रंथ है, अपने यहाँ से प्रकाशित होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा यह भी जो उषा व स्वस्य आदि वचन हैं, इनकी उपनिषद संज्ञा है। यद्यपि कोई कह सकता है परसों जैसा कहा गया छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय हैं, 6ठा 7वां 8वां अध्याय ही उपनिषद है, ऐसा तो नहीं। लेकिन ब्रह्म विद्या का साक्षात वर्णन 6ठे 7वें 8वें अध्याय में ही है। बाकी पहले से लेकर 5वें अध्याय तक तो विविध कर्मोपासना का वर्णन है। फिर 5 अध्याय छांदोग्य उपनिषद के जो पहले से 5वें तक हैं, वो भी उपनिषद में परिगणित क्यों हैं? तो उनका विनियोग 6ठे 7वें 8वें अध्याय में जो ब्रह्म विद्या की में है, ब्रह्म विद्या का वर्णन है, उसमें कर दिया गया। तो कर्म परक उपासना परक जो वचन है वो भी ब्रह्म विद्या में विनियुक्त होने के कारण उपनिषद है। और वैसे सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, इन दृष्टियों से विचार करें तो क्या होगा? संपूर्ण वेद चाहे कर्म कांड परक हो, उपासना कांड परक ही क्यों ना हो, उनके द्वारा
ब्रह्मात्म तत्व ही वेद्य है, क्योंकि परोवरीय क्रम से उस ब्रह्म तत्व के अधिगम की योग्यता प्राप्त कराने में ही उपनिषद के अतिरिक्त जो वचन कर्म कांड परक उपासना कांड परक हैं उनका सन्निवेश है। इस दृष्टि से तो उपनिषदों के अंगभूत ही कर्मकांड उपासना कांड परक वचन हैं, लेकिन जहाँ पर कर्मकांड परक उपासना कांड परक वचनों का विनियोग ब्रह्म विद्या में नहीं है साक्षात, वहाँ पर उनकी उपनिषद संज्ञा नहीं है। जबकि छांदोग्य उपनिषद के पहले से 5वें अध्याय तक में साक्षात ब्रह्म विद्या का वर्णन न होने पर भी ब्रह्म विद्या की अभिव्यक्ति की पात्रता में उन मंत्रों का उपयोग हुआ है। अतः 5 अध्याय के मंत्र भी उपनिषद पदवाच्य हैं। सेयम ब्रह्म विद्योपनिषद शब्दवाच्य, या जो ब्रह्म विद्या है या उपनिषद शब्द से कही जाती है माने वाच्य है, कही जाने की पात्रता रखती है। तत्पराणाम सहेतो संसार से अत्यंतावसादनात्, उपनिषद का अर्थ ही होता है, जैसा कि मैंने बताया, विसरण गति अवसादन। इसमें भी उपनिषद शब्द का जो वास्तविक तात्पर्य है एकाएक व्यक्त नहीं होता, आपाततः आंशिक दुख की निवृत्ति भी हो गई ना, तो उपनिषद का एक अंश जीवन में प्रतिष्ठित हो गया। देह त्याग के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो गई ना, तो शिथिल हो गया या नहीं। विसरण गति अवसादन, कम से कम 5000 वर्षों के लिए किसी को स्वर्ग प्राप्त हो गया, तो 5000 वर्षों की अवधि में जन्म और मरण के चक्रव्यूह से बच गए या नहीं, क्या? तो स्वर्ग की प्राप्ति भी आंशिक उपनिषद अर्थ है, क्योंकि 5000 वर्ष में कदाचित स्वर्ग न प्राप्त हुआ होता, तो 5000 वर्ष में चींटी चींटे के या मनुष्य के कितने जन्म हमारे हो जाते। तो साक्षात ब्रह्म की समुपलब्धि आत्मत्वेन हो तो उपनिषदार्थ है ही, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति भी हो गई तो आंशिक उपनिषदार्थ है। पूज्य गुरुदेव ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इमरजेंसी पीरियड में, आपातकाल में प्रवचन में कह दिया एक बार, कष्ट सहा नहीं जाता, अरे राम, बोलने पर भी प्रतिबंध, ऐसा शासन। अरे श्रोताओ, पूज्य गुरुदेव ने कहा, 700 कम से कम हम लोग श्रोता थे, काशी की बात। अरे श्रोताओ, कम से कम इतना पुण्य तो अर्जित कर लो कि जब तक कलयुग है तब तक जन्म ना हो। नरक है नरक, अरे राम, बोलने पर भी प्रतिबंध, इमरजेंसी। जो बोलना चाहे राष्ट्र के हित में, उसकी वाणी पर भी ताला। ये पूज्य गुरुदेव के शब्द। कम से कम इतना पुण्य अर्जित कर लो श्रोताओ कि कलयुग जब तक है तब तक जन्म न लेना पड़े, उतने समय तक स्वर्ग में रहना। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा उपनिषद, उसमें जो सद धातु की बात है जिसको मैंने बताया, सादृली विसरण गति अवसादन के अर्थ में है। कम से कम 5000 वर्षों के लिए स्वर्ग मिलता है। 5000 वर्ष के लिए ही स्वर्ग जिसको मिल गया, वैसे तो शाश्वती समाह, तो कम से कम 5000 वर्षों के लिए जिसको स्वर्ग मिल गया, 5000 वर्षों में कमर में दर्द, पेट फूलना, गैस होना, खांसी, जुकाम और जन्म और मृत्यु, इन सब के चपेट से तो मुक्त हो गए। और ईंधन, दाल बनाओ, चावल बनाओ, बाटी बनाओ, डालमा बनाओ, खाने वाले को मज़ा आता है, बनाने वाले को पूछो गर्मी में भट्ठी में।
अब वहाँ के अन्न का महात्म्य सुनेंगे तो जरूर जाएंगे, वहाँ जो भोज्य पदार्थ हैं उसका महात्म्य सुनेंगे तो जरूर जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो यहीं रहेंगे। हमने क्या कहा, उपनिषद का पूर्ण अर्थ प्रकट हो जाए तब तो सदा के लिए जन्म मृत्यु की अनादि अनंत अजस्र परंपरा का उच्छेद हो जाए, लेकिन आंशिक उपनिषद तो जीवन काल में भी प्राप्त है। अब धन मान की किंकरता नहीं है, वो हर बात में चिढ़ता है क्या? धन मान की किंकरता नहीं है तो गिड़गिड़ाता है, हर बात में चिढ़ता, अंगूठा दिखा दो तो मरने मारने के लिए तैयार तो नहीं होता। जो क्रोधी नहीं है, कामी नहीं है, लोभी नहीं है, उपनिषद का आंशिक अर्थ तो उसके जीवन में है या नहीं? कामजन्य पीड़ा ज्वर, कामद ज्वर से, क्रोधक ज्वर से, लोभक ज्वर से मुक्त है या नहीं? अच्छा, स्वस्थ है, उपनिषद का आंशिक अर्थ उसके जीवन में है। स्वर्ग मिल गया तो उपनिषद का आंशिक अर्थ जन्म मरण की परंपरा का इतने समय के लिए क्या हो गया? अवरोध हो गया। और कहीं महासर्ग के प्रारंभ में ही ब्रह्मलोक पहुंच गए, तब 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक ब्रह्मा जी के साथ प्रमोद वन में रहे, ब्रह्मलोक में रहे, तो उपनिषद है या नहीं? परम उपनिषद तो वही है, जन्म मृत्यु की अनादि परंपरा जो है उसका हेतु अविद्या काम कर्म का आत्यंतिक वियोग उच्छेद हो जाए ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा अहम परमम पदम, इस दोहरे महावाक्य के द्वारा जैसे सुखदेव जी भगवान ने परीक्षित के जन्म मृत्यु का जो कारण अज्ञान उसका अपनोदन कर लिया, उसी प्रकार गुरुमुख विनिश्रित महावाक्य के श्रवण का अर्थ जिसके जीवन में फलीभूत हो गया, वो श्रवण का अर्थ फलीभूत होना, चरम वृत्ति में वह बल और वेग कि अज्ञानकृत आवरण को विध्वंस कर स्व पर विरोधनी होकर स्वयं भी शांत हो जाए, उसका नाम ब्रह्म विद्या है। उससे तो उपनिषद का वास्तविक अर्थ समीपता से, उप और नी, अत्यंत समीपता से जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद जो कर दे, उसका नाम परिपूर्ण उपनिषदार्थ है, वह ब्रह्म विद्या। अपनी ओर से आप ज़्यादा कह रहे हैं, ग्रंथ का आरंभ है, ये सब जानना बहुत आवश्यक। वैसे तो हम प्रतिदिन खोल कर ही कहने का प्रयास करते हैं। संसार से अत्यंतावसादनात्, अवसादन के अर्थ में है ना उपनिषद में सदृढ़ धातु का उपयोग। तो संसार क्या है? अत्यंत, संसार का अत्यंत अवसादन हो जाता है, निरोध हो जाता है, अर्थात न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का ही आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। पंचाग्नि विद्या का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है, बृहदारण्यक में है, उसकी व्याख्या छांदोग्य की यहाँ हो चुकी है। अब मान लो स्वर्ग में 5000 वर्ष की आयु प्राप्त हुई, आयु का भी अंकन है ना। भारत की जो मुद्रा है और डॉलर में, नेपाल की मुद्रा में अंतर है। भारत के रुपये और डॉलर अमेरिकन दोनों में अंतर है ना। ऐसे ही पितर होते हैं, देवता होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, बीच में मनु आदि का भी वर्णन कहाँ पर है? मनुस्मृति। किसी के लिए शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, हमारे तो 24 घंटे दिन रात्रि हो गए, उनके कृष्ण पक्ष रात्रि शुक्ल पक्ष दिन। क्या हमारे 24 घंटे, वहाँ कितने घंटे हो गए? 30 दिन ना, 30 दिन
हमारा एक दिन वहाँ, क्या मतलब कृष्ण पक्ष को आप मान लिया, रात्रि शुक्ल पक्ष को दिन। अब उसके बाद चलो उत्तरायण दक्षिणायन। दक्षिणायन रात्रि है किन्हीं के लिए, उत्तरायण दिन है। एक वर्ष जिसको हम कहते हैं 12 महीने, हमारे 24 घंटे हो गए, उनके 12 महीने 24 घंटे के बराबर हो गए। अब ब्रह्मा जी की दृष्टि से विचार करें तो 1000 बार चारों युग चक्कर लगा लें तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे व्यतीत हुए। 2000 बार चारों युग चक्कर लगा लें तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। 4,32,000 को 10 से गुणा कर दीजिए, एक चतुर्युग की आयु हो गई। उसको 100 से गुणा कर दीजिए तो एक सहस्त्र चतुर्युग की आयु हो गई। उसको 2 से गुणा कर दीजिए तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे हो गए। उस 24 घंटे को 100 वर्ष बनाइए तो कितने होंगे? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। हमने गणित करके रखा है। तो मान लो इंद्रलोक में ही गए तो वहाँ मर्त्यलोक की दृष्टि से 5,000 वर्ष मान लो वहाँ पर रहना पड़ा। 5,000 वर्ष की सीमा में तो जन्म मरण का चक्रव्यूह कट गया। अब वहाँ से जो गिरेंगे पुण्य क्षीण होने पर तो सोमात्मक शरीर चंद्रमंडल में होते हैं ना, वो चंद्रमंडल के अंतर्गत हो। स्वर्गीय शरीर कैसा होता है? सोमलता सार सर्वस्व। चंद्र सोमात्मक शरीर होता है, चंद्रमा चंद्र प्रधान शरीर होता है। यहाँ पर कोई दुखद शोकप्रद सूचना मिलती है तो व्यक्ति का शरीर पसीना पसीना हो जाता है, जबकि हमारा शरीर पृथ्वी प्रधान है, पार्थिव प्रधान है। वहाँ का शरीर सोमात्मक होता है। जब देवलोक के देवदूत सुनाते हैं, जैसे हवाई जहाज़ से यात्रा कीजिए, सावधान, कमर कस लीजिए, नागपुर आपका गंतव्य स्थान आने वाला है, अब यह वायुयान नागपुर की ओर उतरने वाला है। ऐसे ही मर्त्यलोक भारतवर्ष कन्नौज से आया हुआ यह जीव, अमुक जीव सावधान, पुण्य की पूंजी जितनी लेकर आया था समाप्त हो चुका। अब वह जीव जो यहाँ स्वर्ग में निवास कर रहा है, पूंजी समाप्त हो जाने के कारण यहाँ टिक नहीं सकता। अब मर्त्यलोक में जाने के लिए सावधान। देवदूत की सूचना को प्राप्त करते ही सोमात्मक शरीर शोकप्रद सूचना को प्राप्त करके वाष्प बनकर बादल बनकर क्रमशः वर्षा से तादात्म्यपन्न होकर जन्म लेता। कहीं गेहूं हो जाता है, कहीं जौ हो जाता है, कहीं कहीं अनाज बनने पर भी उसका नाम अनुशयी जीव रखा शंकराचार्य ने। अनाज तो बन गया, लेकिन ऐसे घोर जंगल में कहीं ऐसी जगह जहाँ किसी पशु पक्षी मनुष्य ने उसका सेवन नहीं किया, वो तो वहीं समाप्त हो गया। जीव तो है, जन्म लेने का अवसर ही नहीं बना। समुद्र में गिर पड़ा, मछली आदि के मुंह में नहीं गया, तो अभी उसका गिरना, स्वर्ग से आना व्यर्थ गया। कहीं गृहस्थ, वो जो अनाज था गृहस्थ ने पाया, संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाले ने पाया। सन्यासी में क्षमता भले ही अधिकृत नहीं है, तब जाकर पिता के गर्भ में वीर्य बन करके वो जीव वीर्य में जाके सन्निहित हो गया। फिर माता के गर्भ में जाके रजो योग से प्रविष्ट हो गया, फिर माता के गर्भ से उत्पन्न होगा। इसका नाम है पंचाग्नि। ये सब अग्नियाँ हैं वैराग्य के लिए। माता अग्नि है, पिता अग्नि है, अंतरिक्ष अग्नि है, ये सब पृथ्वी अग्नि है जिसमें
गिर करके वो अनाज बनता है। 5 अग्नियों को पार करके लाला लाली का जन्म होता है। इस प्रकार से वहाँ दाह संस्कार की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारा स्वप्न का शरीर स्वप्न के प्रारब्ध टूटने पर अपने आप समाप्त हो जाते हैं, वहाँ दाह संस्कार आदि की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही मन प्रधान सोमात्मक जो शरीर होता है वो पूर्ण क्षीण होने पर फिर क्रम से क्या हो जाता, अनाज से नर नारी पशु पक्षी आदि बन जाता। संसार से अत्यंतावसादनात्, तो ब्रह्म विद्या में ही वह क्षमता है कि संसार का आत्यंतिक उच्छेद कर दे। अब कहते हैं उपनी पूर्वस्य सदेह तदर्थत्वात्। उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदृ धातु जो कि विसरण गति अवसादन में हेतु है, अर्थ देने वाली है, उसमें भी अवसादन आत्यंतिक उपनिषद अर्थ है। इस धातु का अर्थ यही है। तो कहा कि जगत का आत्यंतिक उच्छेद जिससे होता है वो ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या जिस जो गुरु देते हैं या जिस ग्रंथ के माध्यम से ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, उनके ऋण से कोई ऋण हो सकता है? नहीं हो सकता। कृतज्ञ होना चाहिए। तादर्थ्याद ग्रंथोप्युपनिषद उच्यते। अब कहते हैं ग्रंथ का नाम उपनिषद क्यों हुआ? ग्रंथ तो मोक्ष देगा नहीं सीधे। किसी ग्रंथ का नाम हमने रख दिया अग्नि, उससे दाह प्रकाश की प्राप्ति तो होगी नहीं। लेकिन उस ग्रंथ का नाम अग्नि क्यों है? अग्नि के स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का, अग्नि मंथन आदि का, अग्नि के अभिव्यक्ति का प्रकार उसमें दिया गया, इसलिए उसका नाम भी अग्नि हो गया। वास्तव में तो दाहक प्रकाशक वस्तु विशेष का नाम अग्नि है, लेकिन ग्रंथ का नाम भी अग्नि हो जाता है। जैसे मान लो अग्नि पुराण, तो कहते हैं ग्रंथ तो आवरण भंग करेगा नहीं, अविद्या को निवृत्त करेगा नहीं, इसका नाम क्यों? उस विद्या का जिसके द्वारा संसार का आत्यंतिक उच्छेद होता है, इसमें निरूपण होने के कारण, तदर्थ होने के कारण ग्रंथ विशेष का नाम भी उपनिषद है। वास्तव में तो चरम वृत्ति का नाम उपनिषद है। छांदोग्य श्रुति का महावाक्य या बृहदारण्यक है। छांदोग्य श्रुति का महावाक्य तत्वमसि, फिर अहम ब्रह्मास्मि, फिर प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद ऐत्रेय, फिर अयमात्मा ब्रह्म। ये सब 4 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 महावाक्य, एक ऋक् से संबद्ध, एक यजुः से संबद्ध, एक साम से संबद्ध, एक अथर्व से संबद्ध। यजुर्वेद से संबद्ध यह उपनिषद काय में, आकृति में बड़ी है। ऋग्वेद से संबद्ध ऐत्रेय, उसमें एक महावाक्य है। यजुर्वेद से संबद्ध कौन है? बृहदारण्यक, यह आज से प्रारंभ है। सामवेद से संबद्ध छांदोग्य, उपनिषद पूरी हो गई। अथर्ववेद से संबद्ध मांडूक्य, वो भी पूरी हो गई। 3 महावाक्य की घाटी यहाँ पार कर चुके। ऐत्रेय उपनिषद भी और छांदोग्य उपनिषद भी, अब मांडूक्य उपनिषद भी। मांडूक्य में केवल 12 मंत्र हैं। गौड़पादाचार्य जी ने उसको इतना महत्व दिया कि आगम, वैतथ्य, अद्वैत, अलाप, शांति 4 प्रकरणों वाले
ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम मांडुक्य कारिका है। मांडुक्य कारिका का शंकर भाष्य आनंद गिरी सहित यहाँ अध्ययन कराया जा चुका। 4 महावाक्यों में 3 महावाक्य को प्रदान करने वाली उपनिषदों का पाठ यहाँ हो चुका। चौथा महावाक्य को प्रकट करने वाली या बृहदारण्यक उपनिषद का अध्ययन प्रारंभ हुआ। तदर्थ विनियुक्त होने के कारण, ब्रह्म विद्या में हेतु होने के कारण ग्रंथ का नाम भी उपनिषद है। तदर्थ्याद ग्रंथोप्युपनिषद उच्यते। अब पृष्ठ 5 पर, यही ना, चौथे पर तो टीका ही टीका है। मोटे अक्षरों में 5 पर है। सेयम षडध्याय्यरण्येनुच्यमानत्वादारण्यकम। बृहदारण्यक में बृहत के साथ आरण्यक शब्द क्यों लगा है? आरण्य से बना है आरण्यक। लो जी, इस मठ की उपनिषद न होने पर भी इस मठ से संबद्ध तो है, क्योंकि इस मठ के सन्यासी अरण्य होते हैं और वन होते हैं। यहाँ क्या संप्रदाय ही लुप्त हो गया। हम कुछ बोल ना दें, इसलिए बहुत से भाव रोकने पड़ते। मान्य शंकराचार्यों का जो दायित्व है उधर तो ध्यान ही नहीं। कुछ बोलूं तो भी खतरा ही है। कम से कम बैठ करके विचार करना चाहिए कि 10 नामी संन्यास का लोप हो रहा है। हुआ या नहीं? सबके सब ब्राह्मण और दंडी स्वामी थे या नहीं? जब शंकराचार्य जी ने कहा है, लिखा है, आएगा ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है, न कि क्षत्रिय आदि का। विधि निषेध दोनों से वर्णन किया। अब 10 नामी सन्यासियों में दंडी स्वामी कितने रह गए? तीर्थ नामा, आश्रम नामा, सरस्वती नामा, भारती नामा होते थे श्रृंगेरी के शंकराचार्य। अब उन्होंने भी अपने को तीर्थ ही कर लिया है। अब रह गए तीर्थ नामा सन्यासी गिने चुने, आश्रम नामा सन्यासी, सरस्वती नामा सन्यासी। अब कल्पना करो कि स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग सरस्वती नामा सन्यासी थे। कल्पना कीजिए वे ही एकमात्र दंडी स्वामी होते, सरस्वती नामा सन्यासी, और दंड छोड़ देते, तो सरस्वती नामा सन्यासियों का संप्रदाय विलुप्त होता या नहीं? द्वारका से संबद्ध और श्रृंगेरी से संबद्ध मान लें तो सरस्वती नामा सन्यासी अभी हैं। उधर तीर्थ और आश्रम हैं। भारती कोई होंगे तो भी श्रृंगेरी से। जोशी मठ के तो सन्यासी रहने गए दंडी स्वामी, और पूरी मठ के कोई सन्यासी दंडी स्वामी रहने गए। 2 मठों के परंपरा प्राप्त सन्यास का विलोप हो गया। तो मिल करके ये सब जो समस्याएं हैं इनका समाधान करना चाहिए। अब कोई से बोले ही नहीं, विचारे करने के लिए तैयार नहीं, किसी को फुर्सत नहीं। चले चली से कल्पना कीजिए, राष्ट्र की दुर्दशा हो रही है। मान्य शंकराचार्य को कोई चिंता ना हो, बैठ के विचार न करें। मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन राष्ट्र के लिए इससे अधिक कलंक की बात, दुख की बात क्या होगी? वेदना पूर्वक कह रहा। स्वतंत्रता के पहले जब भारत परतंत्र नहीं था, मान्य शंकराचार्यों ने मिलकर काम किया होता, काम तो किया ही, तो देश परतंत्र ही नहीं होता। कम से कम स्वतंत्रता के बाद मिलकर काम किया होता तो इस प्रकार के शासन नहीं होते। हम लोग जैसा चाहते वैसे ही शासन होता। अडवाणी जी ने 25 साल पहले मुझसे कहा,
महाराज आप चार पीठ के मान्य शंकराचार्य, जो आपका दायित्व है उसके अनुसार देश के बारे में निर्णय लें, तो हम राजनेता कौन होते हैं कि आपकी भावना को ठुकरा कर एक दिन शासन कर लें। हम तो आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे, उसका लाभ उठा रहे। मुझे प्रसन्नता हुई कि ईमानदारी की बात तो अडवाणी जी ने मुझसे कही ना। 45 मिनटों तक बातचीत हुई श्री राम जन्मभूमि को लेकर। 2 वाक्य मैंने, उनके शब्द तो भाव यही थे। और पहले सपा में थे, बाद में फिर सपा में आया, आजकल कहीं और होंगे। अमर सिंह ने कहा, अमर सिंह जी 2 घंटे के लिए कहा एक मेरे पास आ गए दिल्ली में, सपा के महामंत्री थे। महाराज हम राजनेता देश को गिरा सकते हैं, हमको उठाना नहीं आता। समाज की हमारे प्रति आस्था नहीं होती, लोभ भय से समाज हमको झुकता है। देश को बचाना है तो हमारे चंगुल से शासन लीजिए, कम से कम इतनी ईमानदारी का परिचय तो दिया। हम राजनेता, हमको पता ही नहीं है देश क्या है, इसका उत्कर्ष कैसे होगा। हम गिरा सकते हैं, देश को उठाने की क्षमता नहीं है। देश को उठाना है तो अपना जो आपका परंपरा प्राप्त अधिकार और दायित्व है उसका निर्वाह कीजिए। इतना मैंने संकेत में कहा। तो अरण्य शब्द ने मेरे हृदय को झकझोर दिया। इसीलिए अब अगर कोई मान्य शंकराचार्य इन सब कार्यों में हाथ नहीं बटाते तो मैं अपनी पीठ के लिए, गद्दी के लिए स्वतंत्र हूँ, कोई हाथ रोकने वाला नहीं है। तो मेरे पीठ इस गद्दी के, क्योंकि अरण्य विद्यारण्य स्वामी श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे, लेकिन अरण्य नामा थे या नहीं, शंकराचार्य थे, दंडी स्वामी थे या नहीं, हम सरस्वती नामा है। तो परंपरा तो श्रृंगेरी के है। इस मठ के परंपरा सन्यास का लोप हो चुका। अरण्य वन नामक सन्यासी हैं, लेकिन दंडी स्वामी ना हो, ब्राह्मण कुल के सन्यासी ना हो तो संप्रदाय का लोप हो गया। समझ गए ना। इसलिए अब हमारा दायित्व है कि जिस पीठ के हम शंकराचार्य हैं उस पीठ का के संप्रदाय का विलोप न हो। तो हमने सोच रखा है, अब उसमें यज्ञोपवीत की लंबाई कितनी हो दंड सूत्र बनाने के लिए, वो सब भी विलुप्त हैं। तीर्थ आश्रम सरस्वती के ही सुरक्षित हैं। तो गणित के हिसाब से हमको मिल गया है मार्ग। तो मान लीजिए वन वैभवारण्य सरस्वती हमने किसी का नाम रख दिया, तो सरस्वती तो रख दिया, अंत में वन और अरण्य भी आ गए। वन वैभवारण्य किसी का नाम रख दिया तो हमारे दोनों मठ के, इस मठ के दोनों सन्यासियों ही संप्रदाय का विलोप तो रुक जाएगा। और हमारा जो दायित्व, हम अपने क्षेत्र में तो स्वतंत्र हैं ही, अपनी पीठ को लेकर अपने क्षेत्र में निर्णय लेने में तो हमारा कोई हाथ रोक नहीं सकता। तो हमने यह संकेत किया। अब जोशी मठ के जो मान्य शंकराचार्य हैं उनका भी दायित्व होता है कि सागरनामा, गिरिनामा, पर्वतनामा, जो भी उनके दशनामी संप्रदाय में सन्यासियों में लुप्त हो गई परंपरा ब्राह्मणों की, दंडी स्वामियों की, उसको उद्भाषित करें। इन सब तथ्यों की और मान्य शंकराचार्यों का ध्यान जाना चाहिए कि हमारी परंपरा ही लुप्त हो जाएगी तो विश्व का क्या होगा। तो अरण्य शब्द को सुनकर यह सब भाव आया। आरण्यकम, अरण्य में उपदेश दिया गया, अरण्य विद्या है। ये तो अर्जुन बहुत भाग्यशाली थे कि रण विद्या, अरण्य में, वन में सर्वस्व परित्याग करके जो विद्या मिल सकती थी, रणभूमि में रथ पर प्राप्त कर ली। ये तो अर्जुन का भाग्य, भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह है। यह अरण्य विद्या, अरण्य विद्या होने के कारण इसको आरण्यक कहते हैं। बृहदारण्यक क्यों कहते हैं? बृहत्वाद परिमाणतः, परिमाण में यह अन्य उपनिषदों के अनुसार
10 उपनिषदों में अन्य उपनिषदों की अपेक्षा बृहत काय है, इसलिए बृहत कहते हैं। बृहत होती हुई अरण्य है, बृहदारण्यक, इसलिए बृहदारण्यक कहते हैं। बृहत होती हुई अरण्य में उपदिष्ट होने के कारण, अरण्य अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण 10 उपनिषदों में आकृति में, कलेवर में, परिमाण में बृहत होने के कारण इसका नाम बृहदारण्यक है। तस्यास्य कर्मकांडेन संबंधो विधीयते। अब कहते हैं अब इसका कर्मकांड के साथ क्या संबंध है, क्योंकि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः की दृष्टि से विचार करेंगे तो कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही शिव पुराण का वचन या कूर्म पुराण का वचन है। यह वो जो हम वो पढ़ते हैं ना, सुदर्शन का वचन ले आओ भाई, लिखा ही दे, बहुत अच्छा वचन। कर्मणा जायते भक्ति, कर्मकांड के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है। कर्मकांड की सार्थकता भक्ति योग की अभिव्यक्ति में है। भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, भक्ति का पर्यवसान तत्व ज्ञान में है। ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति, तत्व ज्ञान से मोक्ष की समुपलब्धि होती है। यह शास्त्रों का तात्पर्य है। तो परंपरा से कर्मकांड भी, उपासना कांड भी ज्ञान कांड की अभिव्यक्ति में हेतु है। बराहोपनिषद का वचन है, हाँ शिव पुराण का वचन मैंने ठीक है कहा। कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, रेफ को ऊपर ले आएंगे तो कर्मणा जायते भक्तिर भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, कर्मणा जायते भक्तिर भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति रीति शास्त्रे सुनिश्चयः, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति इति शास्त्रे सुनिश्चयः, कर्मणा जायते भक्तिर्भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति रीति शास्त्रे सुनिश्चयः, कर्मणा जायते भक्तिर्भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति रीति शास्त्रे सुनिश्चयः। शिव पुराण उमा संवाद है 51:10। शिव पुराण उमा माहेश्वर संवाद होगा, उमा 51:10। तो यह है। और धर्म का महत्व भी बहुत है। कर्म जो है वो धर्म है ना। कूर्म पुराण का वचन है, धर्मात् संजायते ह्यर्थो, धर्मात् कामो भी जायते, धर्म एवापवर्गाय तस्मात् धर्मम समाश्रयेत्। धर्म तो धर्म है ही, 4 पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ है। धर्मात् संजायते ह्यर्थः, ही अर्थ है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्मात् कामो भी जायते, धर्म से काम की प्राप्ति होती है। धर्म एवापवर्गाय, धर्म से ही अपवर्ग मोक्ष की भी समुपलब्धि होती है। जबकि धर्म का इतना महत्व है, तब क्या करें, तस्मात् धर्मम समाश्रयेत्, इसलिए धर्म का आश्रय लेना चाहिए। कूर्म पुराण 2:45। तो अब कहते हैं कर्मकांड से इसका कोई संबंध है या नहीं। संबंधो विधीयते, संबंध है, क्योंकि वराहोपनिषद में कहा गया
स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा गुरुतोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। अपरोक्षानुभूति में गुरु के स्थान पर हरि शब्द का प्रयोग है। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का तपसा निष्काम भाव से भगवदर्थ अनुष्ठान करने पर साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति का अंतःकरण जीवन होता है, उससे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो अगर कोई व्यक्ति कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ समत्व बुद्धि से स्वकर्म का अनुष्ठान करता है, तब उसके कर्म का नाम कर्मयोग होता। पूरी गीता आ गई। मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्विता माते संगोष्ठ कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्य। गीता में कर्मकांड परक जितने वचन हैं सबका सारांश क्या है? कर्माशक्ति, कर्म के प्रति आसक्ति, फलाशक्ति, कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व भाव से भगवदर्थ स्ववर्णाश्रमोचित कर्मों के अनुष्ठान का नाम कर्मयोग है। इस प्रकार से तस्यास्य कर्मकांडेन संबंधो विधीयते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।